गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग टॉपिक है, फिगर आप देख रहे हैं। फिगर में आपका सीरीज जो होना चाहिए ये क्या है, आपको आंसर लगाना है। हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फिगर से ही आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो चलते हैं विदाउट विलम्ब किए हुए। क्या है रहा है, क्या कर रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन है जी, 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फिगर में यहाँ 3 दिया, यहाँ 4 दिया, यहाँ 5 दिया हुआ है। क्लियर? तो इसमें 6 और 8 दिया हुआ है, इसमें क्या होना चाहिए? लॉजिक वही लगाना है जो आप लोग पीछे देख चुके हैं। लॉजिक वही लगाना है जो पीछे आपको लॉजिक में ही सही रहेगा तो म्यूजिक आपका सही होंगे। तो देखिए 3 और 4 का काम करते हैं। 3 और 4 अगर जो देखा जाए तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं सीधे 5 होते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब आपका दूसरा है, इस लॉजिक पर देखता हूँ ऑप्शन आपका है या नहीं। 6 का स्क्वायर का 36, 8 का स्क्वायर का 64, तो 36 64 को जोड़िएगा तो क्या होगा आपका 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है जी आपका 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो 10 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, सभी का स्क्वायर करना पड़ा, और यहाँ आंसर आपका क्या हो गया 10। एक्यूरेट आंसर आपका 10 हुआ। आप बना सकते हैं कि 10 आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहा। थोड़ी सी परेशानी हुई होगी समझने में, लेकिन प्रयास कीजिए। ये कोई ज़्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अब आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 चलता हूँ। देखिए फिर इसी तरह जो है आपको फिगर दिया हुआ है और कुछ कमियां हैं। इस एक जगह वाट दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, नहीं कुछ दिया हुआ है। इसको आपको स्लो करना होगा, क्लियर करना होगा। तो आप चलते हैं। देखिए ये 7 है, ये 2 है, और ये 70 हो गया, और ये 11 है, और ये 165 है। तो यहाँ वाट होना चाहिए। अगर जो आप एक लॉजिक लगाइएगा 7 गुने 2 कितना होगा 14, और गुना कर दिएंगे कितना से 500, हो गया कितना 70। ये लॉजिक यहाँ फिट बैठ गया है। अगर जो दूसरा लॉजिक इस पर चलाऊं तो क्या चलते हैं लॉजिक। अगर जो 11 को गुना करना है कितना सा 5, 11 पचे 55, और 55 का 3 से गुना करें तो क्या हो रहा है 165 हो रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं आंसर 3। बहुत आदमी बहुत तो बता रहे हैं 15 में बताए थे। क्या बताए थे 15 नहीं होगा, क्या आएगा 3 आंसर आएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा लॉजिक लगाइए, आप भी कुछ समय दीजिए जिससे आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाए। ऑप्शन भी आपके सामने में है, तो थोड़ा देख लीजिए लॉजिक लगा के। सबसे पहले बॉक्स देख लीजिए क्या है, 8 12 60 24 है, 12 18 90 वाट है। तो हम अगर चलते हैं 8 को 4 से 12 गुना हुआ, 24 नहीं हुआ, ऐसे कोना कोनी करता हूँ, क्रॉस में 8 दिया 24 हो रहे हैं, 12 25 60 हो रहे हैं। एक ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्या है, 2 लॉजिक इसमें काम करेगा। एक लॉजिक है 18 25 90, तो यहाँ 12 25 60। क्या बोला मैंने 12 तिया 36 ना, ये 12 25 60। इसको क्रॉस किए तो कितना बार में आया 5 बार में, और इसको किए तो क्रॉस किए तो कितना बार में आया 3 बार। इसको 3 बार करना है, और इसको क्या करना है 5 बार। तो 5 बार करेंगे, सॉरी हाँ 3 बार। इसी को 5 बार करना है ना, और इसको करना है 3 बार। आप लोग 3 बार किए तो कितना होगा 12 का 3 से गुना किए तो कितना हो गया 36। तो आप क्लियर समझ में आ रही है बात कि 8 को क्रॉस में गुना किया 3 से तो 24 प्राप्त हुआ,
12 को 60 से पुराने के लिए 5 से गुना किया तो 60 हो गया। यही लॉजिक वहाँ लगाता हूँ। फर्स्ट में 12 को कॉलम ए को कॉलम सी से गुना किया 3 से, तो कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। और 18 को गुना करना चाहिए इस लॉजिक पर 5 से, तो 90 होना चाहिए। ये तो लॉजिक लग गया। क्लियर? आंसर आपका 36 तो हो गए, ऑप्शन नंबर ए। इसका एक लॉजिक और आ रहा है आपका 1.5 गुना। 8 को 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 8। और फिर जो 1.5 गुना में कहा तो फिर 8 का आधा क्या होगा? 4 होगा। 8 4 12। फिर 12 के 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। और फिर 24 का 2.5 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 24 दूनी 48। और 24 का आधा कितना? 12। 48 2 50, 10 60। पूरा हो गया। ये 2 लॉजिक पर काम कर रहा है। एक लॉजिक ये था क्रॉस में, एक क्या कर दिया, इसको गुना कर दिया इसमें से कितना से? 1 से, अति 1.5 से। इसको कर दिया 2 से, इसको कर दिया 2.5 से, तो बन रहा है। अब इसको भी देखिए 12 के 1.5 से गुना किए तो 18। 18 का कितना से गुना करना है? 2 से, तो क्या होगा? 36 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 36। समझ में आ गई? 2 लॉजिक इसमें आपका काम किया। क्लियर? अब नेक्स्ट चलता हूँ। अब ये ग्राउंड टेबल है और समझ जाइए कि इस टेबल में बहुत सारा जिगजैग दिया गया है। किस आधार पर आप इसको बनाइएगा कि राइट होना चाहिए। अगर जो लॉजिक आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो तुरंत आंसर ठोक सकते हैं। अगर जो मैं लगा दूं लॉजिक 9 तिया 27 पुर गया, 11 पचे 55, 11 पचे 55, तो क्या करूं 55 ये भी पुर रहा है। यहाँ क्या लिखूं सो आंसर मिल जाएगा? यहाँ 13 पचे 65। किसी न किसी एक लॉजिक को लेना है, तो क्या लूँ? यहाँ 27 ले लूँ। 27 तिया 81, एक लॉजिक मिला। फिर से देख लीजिए, 9 तिया 27, 11 पचे 55, 13 पचे 65 और 27 तिया 81। लॉजिक क्या लग रहा था आपका? गुना किया जा रहा था इसी 3 बॉक्स में। देखो ये बॉक्स का आधा कर लो, 1/4 हुआ। इसका एक लॉजिक बनाओ। 9 तिया 27 या 27 में 3 से भाग दिए तो क्या हुआ? 9। 27 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 27 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 9 हो गया। फिर अगर 55 में 27 में 3 इस बॉक्स को ले रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ खाली है इसलिए इसको लिया हूँ। 11 को 55 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 में 11 से भाग देंगे तो क्या होगा? 5। ये भी लॉजिक सही है। इसी को काम कर रहे हैं। 65 को भाग देंगे 13 से क्या हो जाएगा? 13 पचे 65, 5। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। जब तीनों करेक्ट हो रहे हैं तो ये भी करेक्ट होगा ही। 81 के 3 से भाग दे दीजिए कितना होगा? 27 तिया 81। आप गुना भी कर सकते हैं लॉजिकल, और भाग भी दे के बना सकते हैं। आपका म्यूजिक टनाटन बजेगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम टू टेबल है, टेबल सेम दिख रहा है, तो आप देख लीजिए बना के जल्दी। बॉक्स को मैंने कहा क्या? राउंडिंग को 1 भाग कर दीजिए। किसी भी बॉक्स को 4 पार्ट में है, उसको 1 पार्ट कर दीजिए, जिससे आपका क्या होगा? क्वेश्चन को परेशानी नहीं होगा खोजने में आंसर को। ठीक है, चलें। या तो इसको भाग दिए, 6 के 12 से 2 होना चाहिए, कोई दिमाग नहीं लग रहा है। देखता हूँ 3 को 6 से गुना किया तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है। अब अगर जो मैं करूँ 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये तो लॉजिक बैठ रहा है। लेकिन यहाँ क्या लिखूँ इस ऑप्शन से जो मेरा करेक्ट आंसर आ जाए? 8 लिखूँ, 9 लिखूँ, 54 लिखूँ, 12 लिखूँ, क्या लिखूँ? तो देख लीजिए, फिर से दिमाग लगाइए। अगर 3 को 12 से भाग दिया तो 4 होता है। ये पिछला लॉजिक क्या था? देखिए तो पिछला लॉजिक बताया था 3 को 27 से भाग दिया तो कितना आया? 9 आया। अगर जो इसमें भी वही लॉजिक लगाता हूँ, 3 को 12 से भाग दिया तो कितना होना चाहिए? 4। ये तो बन नहीं रहा है। ऐसा करता हूँ, कोई लॉजिक ऐसा लगाना है कि इसमें आंसर आ जाए। या तो 12 तिया 36 तो 36, हाँ लॉजिक मिल गया। 12 तिया
36, 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। अब देखिए 27 तिया 81, यहाँ क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, 9 नमा 81। फिर इसको भी देख, 16 चौका 64, 8 का स्क्वायर 64 होती है, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 हो रहा है ना, 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद क्या हो? अगला ऑप्शन आ रहा है, और 10 का गुना कितना हो? 25, 25 का क्या होगा वर्गमूल? 5। लॉजिक क्या बना कि दोनों को, ये इस दोनों को 12 को क्या हुआ? 12 तिया 36, तो 36 का वर्गमूल कर दिया, आया 6। फिर इसको क्या हो? 27 तिया 81, 81 का वर्गमूल कितना हो? 9, 81 का वर्गमूल कितना? 9। क्लियर? अब इस हिसाब से चलते हैं, तो आंसर आपका क्या हो गया? करेक्ट क्या हो गया? 9 आंसर करेक्ट हो गया। तो इसमें आप क्या भरिएगा? 9। क्या भरिएगा? 9, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिख रहा है क्वेश्चन? वाओ, भाग तो आप, मैं पहले ही कहा बांट लिया कीजिए, बांटिएगा तभी समझ में आएगा कि किसका पार्ट क्या करना है। तो पार्ट में देखिए, कोई पार्ट दिख रहा है? अगर जो कुछ दिख रहा है तो बोलिए। पहला लॉजिक देखिए, अगर जो 85 अंक ज़्यादा है तो किसी में 7 से भाग देने पर या 6 से भाग देने पर क्या आ रहा है? 85 से भाग देने पर 6 या 7 से भाग देने पर अंक किसी एक का आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो उसका स्क्वायर करके देखिए। 7 का स्क्वायर करके देखिए कितना होगा? 49। 6 का स्क्वायर करके देखिए कितना हो गया? 36। 49 36 को जोड़ के देखिए, क्या 85 आ रहे हैं? 49 और 36 को जोड़िएगा तो ऑलरेडी 49 में एक दे दीजिए तो 50 हो जाएगा। अब 50 35 85। फिर दूसरा लॉजिक देखिए, यहाँ करना है क्या क्या? मैंने 3 का स्क्वायर किया कितना हो गया? 9। 2 का स्क्वायर किया क्या हो गया? 4, और 9 4 13। अर्थात लॉजिक एकदम क्लियर हो गया कि सबसे पहला ए फर्स्ट है, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 49। क्या होगा? 49 प्लस 36। जब 49 प्लस 36 हो जाएंगे बाबू, ए बाबू, 49 और 36 को जोड़िएगा, 9 6 15 5, बाकी 1 3 7 1 8, 85। तो ये करेक्ट हो गया। अब इसका छोड़ दीजिए, इसका कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 और 9 जोड़िएगा तो कितना होगा? 13। 13 आंसर तो आ रहा है, ये भी गुड है, ये भी सही हो गया। अभी 11 का देखिए, 11 का स्क्वायर कितना? और 10 का स्क्वायर कितना? 11 का स्क्वायर 121 प्लस 10 का स्क्वायर कितना? 100। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया? 100 100 221, 221 आया, 221। खूब बढ़िया, ठीक है, डन। चलिए, अगर जो आपको क्लास अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा लाइक लगा दीजिए, और साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर अभी ढेर सारे क्लास आप लोग को चल रहे हैं। क्या वो बनाए ना, तो 221 हो गया। चलिए 221 तो क्लियर हो गया, बनाना बच गया ना, बहुत बढ़िया। तो इस 7 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 8 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 7 7 49, 7 का स्क्वायर कितना? 49, 8 8 64, जोड़ के लिए आता है 9 4 13 3, बाकी 1 4 6 10 1 11, 113। अगर जो ऑप्शन आपको कहीं है तो ठोक डालिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर ये अच्छे थे, क्या थे? 6। क्वेश्चन नंबर अब 7 में चलेंगे। देखिए ये यूँ है, कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा। अगर जो लॉजिक लगाता हूँ, 7 2 42 3 लिखा हुआ, 9 1 18 2 लिखा हुआ है, 5 - 2 गुने -3 इधर वाट लिखा हुआ है। अगर जब मैं इस तरह चलता हूँ, इस तरह चलता हूँ, 7 को 2 से गुना किया तो कितना हुआ? 14। और 14 का आगे नेक्स्ट क्या दिख रहा है? 3, तो 14 तिया 42। ये तो लॉजिक सही है, लेकिन अगला भी बॉक्स इस तरह से फॉलो करेगा आपका, तब ना मैजिक बजेगा। तो लॉजिक देखता हूँ, 9 1 9, 9 दूनी, अर्थात 7 दूनी 14 गुने 42, 9 गुने
1 दूना 18। क्लियर? इसका मतलब आपका क्या आ रहा है? आंसर यही आएंगे। तो अगला आंसर देखिए खोज के। 5 दूनी 10, तो -10 हो गया, क्योंकि माइनस में 2 है। माइनस में 2 होने के कारण इसको क्या कहिएगा? -10। और -10 को अगर जो -3 से गुना कीजिएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। 30 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आप यहाँ लिख दीजिए 30। समझ में आ रही है? चलें, देखो कैसा भी क्वेश्चन दे रीजनिंग में, जैसा भी दे, दिमाग को एक ऑब्जर्व करो, एक जगह फोकस करो कि पहला जो कॉलम दे रहा है और दूसरा कॉलम अगर जो सेम रूल फॉलो कर रहा है, तो आप तीसरा को आराम से मार सकते हैं आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत उसमें होता है? नहीं होता है। तो हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है। 7 हो गया, 30 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, बोर्ड पे जैसे था बैक वाला वैसे ही है। इसमें क्या किया था? 7 दूनी 14 तिया 42, 9 कम 9 दूनी 18, उसको गुना करके किया था। अब इसमें देखिए वैसा हो रहा है। 5 चौके 20, 8 तिया 24, 9 चौके 36, आंसर आएंगे? आ जाएंगे। दूसरा क्या उपाय है? 5 4 क्या होगा? 9 होगा। आई 5 4 क्या हो गया? 20। अर्थात हमें लग रहा है कि एक बार इसको दोनों को गुना कर दिया इस बॉक्स में भरने के लिए, इसको दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। क्लियर? इसमें भी देखिए 3 8 11 हो गया जोड़कर, और 3 का 8 से गुना अगर जो कर दे तो 24 आ रहा है। एक बार जोड़ कर रहा है और एक बार उसी को क्या कर रहा है? गुना कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। क्लियर? इसमें कोई है नहीं। तो 9 4 जोड़े तो 13 तो लिखा हुआ है, और 9 के 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 36। तो आपका आंसर 36 ही इसका भी हुआ। सी नंबर ऑप्शन 36 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे। 8 9 नंबर है। 25 17। अब आया लफड़ा। अब बनाइए, कैसे बनाइएगा? 25 17 को अगर जो जोड़ भी दूं तो 25 10 30 5 42, समझ नहीं आ रहा। 38 18 एक जोड़ दूं तो क्या हो रहा है? 8 8 16 6 बाकी 1 4 1 5 56 आ रहा है। लॉजिक आ गया, लॉजिक मिल गया मुझे। ये हर रोग का इलाज है, और ये रोग जो है ना बहुत ख़राब है रीजनिंग। इसका इलाज रोग पता चलेगा तभी इलाज होगा। कोई एंटीबायोटिक दूसरा दे दे कि नहीं काम हो जाएगा। इसलिए इसका रोग पता कीजिए, रोग क्या है। चले, 25 और 17 को मैंने जोड़ा। पहला एम, तो पहला एम 25 17 को जोड़ा तो 7 5 12 2 बाकी 1, और बाकी 1 3 1 4 हो गया। इसको भी मैं जोड़ा 38 + 18 8 8 16 का 6 बाकी 1 4 1 5। अब इसको भी मैं जोड़ कर रख लेता हूँ। 89 + 16 को जोड़ा 9 6 15 5 बाकी 1 8 1 9 1 10। अब अगर जो इसको देखूँ 6 लाना है तो 7 से भाग कर दूँ या 6 से भाग कर दूँ? क्या करूँ? 7 से भाग करूँ 6 आएगा, या 6 से भाग करूँगा 7 आएगा, या तो 6 से भाग कर दूँ जो दिया हुआ है आंसर आ जाएगा 7। तो मैं क्या करूँ? 6 से भाग कर दूँ या 7 से भाग कर दूँ? 6 से भाग किया इसमें से तो 7 आया। इसका भी देखिए 6 8 है, 8 से भाग कीजिए कितना आएगा? 7। दोनों का लॉजिक यही हुआ कि जो निचला बॉक्स में था उसी से डिवाइड करना था। अगर जो निचला बॉक्स में यहाँ कुछ नहीं है, आपको ही पता है कि 7 आता है। मैं उसी वक्त बताया था कि 42 को अगर जो 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6। 56 का अगर जो 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 8। अर्थात सम में 7 से भाग करेगा तो 105 का अगर जो आप 7 से भाग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7,
हाँ 3 बच गया, 7 × 5 = 35, 15 आंसर होगा ना। कितना आंसर होगा? 9 आंसर कैसे होगा? 7 को 56 से भाग दिया तो कितना? 8 हो गया। तो फिर 9 कैसे आएगा? हमको समझाइए तो जल्दी। 9 कैसे आएगा? कोई उपाय नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप लोग ऑप्शन देखते ही पूछते हैं ये आंसर होगा। क्या कंप्यूटर मिस नहीं कर सकता है? इंसान लिखने वक्त मिस नहीं कर सकता है? लॉजिक नहीं मिस होगा, लेकिन ये लिखने वक्त मिस हो सकता है। इसलिए आप जान लीजिए, जानबूझ के इस आंसर में हमने इसका आंसर 15 नहीं दिया हूँ, और देखा कि आप लोग कितना गलती करते हो। 9 तो कोई ग्राउंड पर नहीं आया। जब इधर जब 7 से भाग दिए तो 6 आया, इसको 7 से भाग दिए 8 दिए, तो 7 नंबर कौन चीज़ हो? 7 नंबर कितना होता है? 63। ये कोई ग्राउंड पर ही नहीं 9 आने का चांस है, फिर 9 कैसे आप बोल दिए? चलिए, तो इसका आंसर ही इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। इसका ओरिजिनल आंसर क्या है? 15 है। अब समझ में आई? अरे आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। कभी कभी लॉजिक में भी म्यूजिक मैं भी कर देता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कितना कॉन्शियस हैं, एक्टिव। ऑप्शन देख कर मारने की आदत तो छोड़ दीजिए। चले इस लॉजिक में देखिए, अगर इसको 10 है, 4 बढ़ा दिया 14, 18, 18 ऑप्शन है, लेकिन क्या दूसरा और तरीका है? लॉजिक ये सही है कि गलत है, ये कहना मुश्किल है अभी ना। तो मैं कुछ दूसरा दिमाग लगाऊं, तो 4 1 जोड़ूंगा 5, 5 को 2 से गुना करूंगा 10, या 5 2 7, 7 3 10। लग रहा है लॉजिक बन रहा है। 5 2 7 3 10 4 14 लॉजिक बन रहा है। 4 2 6 5 11 6 17 लॉजिक बन रहा है। यानी 18 नहीं होगा, होगा क्या? 17 होगा। लॉजिक कहाँ गया? सभी का जोड़ है। 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10। क्लियर? 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14। क्लियर? 4 2 6, 5 11, 11 6 कितना? 17 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखा लॉजिक कैसा है? देख लिए? अब यहाँ लॉजिक तो आप देखिए, यहाँ 10 9 यहाँ 8 होना चाहिए आंसर। 10 9 8 आंसर होना चाहिए नहीं? कैसे होगा? लॉजिक तो कुछ लगाए नहीं, खाली 10 9 8 करना है। लॉजिक देखिए, 5 2 7, 7 4 11, 11 1 12 गलत है। 10 से 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15 गलत। 4 2 6, 6 6 12, 1 13। अरे इसका लॉजिक जब मिला नहीं, आंसर 13 ले नहीं सकते हम। जोड़ में तो मिल नहीं रहा लॉजिक ये मिला कि दोनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। देखिए 5 को 2 से जोड़िए और 4 से जोड़िए, क्या होगा? 5 2 7 4 11, 11 में इस बॉक्स वाला घटाइए तो कितना हो जाएगा? 10। दूसरा देखिए, 4 को दूसरा पार्ट 3 को और 5 को जोड़ दीजिए, यही पार्ट को घटा दीजिए, देखिए कितना आएगा? 4 3 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 9। लॉजिक आ गया। 2 + 4 + 6, जल्दी बोलिए ना तो टाइम लगेगा, आप ही का क्लास जाएगा। 6 4 10 2 12, 12 में से गया क्या होगा? 11 आंसर। लॉजिक सही, 11 ऑप्शन है तो ये नंबर मारिए। चलिए फटाफट चलते हैं। अब ये बॉक्स में बहुत दिमाग लगाना है। इस बॉक्स में हर हाल में आपको क्या करना है? दिमाग लगाना है कि देखिए 4 3 7, यहाँ 7 होना चाहिए, है नहीं। 9 5 14, एक समझ नहीं आ रहा। इस 4 चौक 16 और 4 चौक स्क्वायर करते 9 4 13, कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ देखते हैं 5 4 9, कोई लॉजिक नहीं। एक लॉजिक दिख रहा है, 9 4 13 2 15, 5 3 8 7 15, 8 1 9 6 15, 6 ऑप्शन है। क्या हो रहा है? 4 9 और 2 को जोड़िए, 9 4 13 2 15, 3 5 8 7 15,
8 1 9 और 9 6 15। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, अभी समझ में आ गई। अगला बॉक्स फिर मिलेगा, समझ नहीं आए तो बोलिए। लीजिए इसको बनाइए, कैसे बनेगा इसको जरा देखिए कितना बनेगा। दिख रहा है? ऑप्शन देखना है, लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन भी दे दिया गया है। चलें, कुछ बताइएगा। हमें तो लॉजिक मिल रहा है। देखिए गौर से, 6 पचे 30 और 30 नम्बर 27, 3 नम्बर 27 मतलब 270 है। ये लॉजिक मिला है, फिर ये भी मिलेगा तब तो सही होगा। तो देखता हूँ, 7 चौके 28, 28 का 8 से गुना कर दीजिए। 28 का 8 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 8 8 64 के 4, बाकी 6, 8 दिन 16 और 6 कितना? 16 6 कितना? 22। इसका मतलब आपका लॉजिक सही है। क्या करना है? गुना कर देना। ऊपर से नीचे गुना करते आइए या नीचे से ऊपर गुना करते सेम बनेगा। 8 7 56 चौका 224, 9 6 54 54 5 270, 7 8 56 और 56 336 कितना से गुना कीजिएगा होगा। इत बात अगर समझ में ना आवे तो भाग दे दीजिए 336 के 56 से, आंसर आपका आ जाएगा। यहीं देखिए ना, 5 छक्का 30, अगर जो 5 बार में लेता हूँ 6 बार में लेता हूँ तो 5 छक्का 30 और 6 छक्का 36 आ जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए इसका? जल्दी देखिए, यहाँ कितना डाल दूँ जो 336 हो जाए। 8 7 56 कितना से गुना करूँ? 6 से। अगर 336 के 6 से भाग देखो, 56 आ रहा है। 6 पचे 30 बचा 3 और 6 6 के 36। एकदम करेक्ट आंसर बोले बाबू। क्या लिखूँ यहाँ? 6 करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कितना है? सी में आप लगा सकते हैं। क्लियर? आगे चलूँ, 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लॉजिक लगा दिया। 3 है, यहाँ वाट दे दिया, यहाँ 5 दिया, 5 है, 4 है, 4 5 9, 4 4 8 बोल 4 दे दिया है, 60 36 बढ़ा दिया है। बहुत अल्टरनेट है। गुना कंपेरिजन करते हैं। 5 या 15 चौका 60, ये तो सही है। 7 बचे 35 चौका 35 दूनी 70, 70 दूनी, लॉजिक आ गया। क्लियर? अब देखिए, 5 के 3 से गुना किया तो कितना होगा? 15। अब 15 के 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 60। क्लियर? 5 के 7 से गुना किया तो कितना हुआ? 35। अब 35 का अगर 4 से गुना कीजिए तो 35 चौका 4 पंचे 20 के 0, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14। जब ये लॉजिक मिल गया तो इसको मिलाने में हमको क्या दिक्कत? अब देखिए, जब भी दिमाग लगाइए, जब ऐसा क्वेश्चन हुआ रहेगा, 96 पहले 4 चौक 16 से भाग दे दीजिए। तो 96 का 4 चौक 16 से भाग दिए तो 16 छक्का 96 आता है। इसका मतलब आंसर यहाँ क्या डालूँ? 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 1 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर जो आप इसको बना दीजिए तो अच्छी बात है। थोड़ा यहाँ कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बिंदी किसी क्वेश्चन का नहीं है, ये यूं ही आ गया है। क्लियर? कितना नंबर? बी, ऑप्शन नंबर बी 6। अरे बाबू इसमें 6 है, इसी देख के तो नहीं बोल दिए 6। इसका 6 इसको देख के तो नहीं बोल दिए 6। हमको लगा कि सब 6 आंसर आ रहा है, अभी 6 मार दिए का ना। चल गुना किए थे, क्या किए अब हमको बताइएगा तब ना। तो ये बकवा क्वेश्चन है था, क्वेश्चन ही बकवा था। टाइप एक ही जैसा हो गया ना, टाइप चेंज कर देना चाहिए था यहाँ हमको। चलो देख लेता हूँ। 7 9 14, 14 नमा 26 से 126, 7 21, 21 8 है कितना? 168, 9 चौके 36, तो 216 लिख दीजिए और 36 से भाग दे दीजिए। आता है? आ जाएगा। क्या बार में? 6 बार में। 36 छक्का 216। राइट, चलते हैं।
तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब भी आपका क्लास या जो भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस पहुंचेंगे आपके पास और वही एग्ज़ाम में पूछा जाए तो कितना खुशी की माहौल बन जाता है, आप समझते ही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।